फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में स्कैमर्स से कैसे बचा जाए। जिस तरह से हमारी आम मार्केटिंग प्लेस पे या फिर आपके इर्द गिर्द स्कैमर्स मौजूद होते हैं, इसी तरह से ऑनलाइन फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में भी बहुत ज़्यादा स्कैमिंग की टाइप्स हैं। और हम लोग यूजुअली इस स्कैम का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि हमें हमेशा शॉर्टकट चाहिए होता है कि अगर हमने सुबह अकाउंट बनाया या अगर हमने सोचा है कि हमने शाम में अकाउंट बनाना है, तो हम अकाउंट बना के उस पर जाके अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखने की बजाय, अपने अकाउंट को साइन अप करके उसकी सेटिंग करने की बजाय हम डायरेक्टली ये सोच रहे होते हैं कि हमारे पास कितने डॉलर्स आएंगे या हमारी कितनी अर्निंग्स हो सकती हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ये बताया था कि आपने अपने माइंडसेट के ऊपर कभी भी इस चीज़ को सवार नहीं होने देना कि कितनी अर्निंग आप कर सकते हैं, और यही वो चीज़ होती है जिससे आके स्कैमर्स फ़ायदा उठाते हैं। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं हम लोगों में लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा होती है और हमें ये फैक्टर हमेशा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है कि अगर कोई ऐसा काम है जिसमें हमें सिंपल प्रोसेस के थ्रू पेमेंट मिल सकती है, या अगर हमें कोई बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट नहीं लगानी पड़ती, तो हम उस साइट पे चले जाते हैं। और उसमें मोस्ट टॉप पे जो चीज़ आ रही है वो पेमेंट पर क्लिक है कि कोई स्पेसिफिक टाइप की आपको प्रोडक्ट या फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जितने ज़्यादा क्लिक्स करेंगे उतने ज़्यादा आपको डॉलर्स मिलते जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सारे के सारे फेक सिनेरियोज होते हैं और इसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। मैंने बहुत सारे एजुकेटेड लोगों को, इवन पीएचडी डिग्री होल्डर्स को ये करते हुए देखा है कि वो दूसरों को इसके लिंक्स भेज रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जी आप इसको साइन अप कर दें और मेरा रेफरी के अकॉर्डिंग आपने ये यहाँ पे यूज़र नेम इसका रेफरेंस वगैरह जो है वो इंसर्ट करना है, तो मुझे फिर इतने पॉइंट्स मिलेंगे। और इन साइट्स के ऊपर लोगों का अच्छा खासा टाइम वेस्ट होता है। कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो कहती हैं कि आप इतने लोगों को रेफ़र करवाएं पहले, और उसके बाद आप इसके ऊपर 1 हफ़्ते के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आप क्लिक करते जाएं। तो जितने ज़्यादा आप क्लिक करेंगे उतने ज़्यादा आपके डॉलर्स बनते जाएंगे। तो जब ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड ख़त्म होता है तो उसके बाद आके आपको आइडिया होता है कि चलिए यहाँ पे तो किसी किस्म के पेमेंट का कोई सीन नहीं है। और बल्कि सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को फोर्स करते हुए भी देखा है। वो आपको लिंक्स भेजते हैं, कहते हैं साइन अप करें, अगर उनको गाइड करेंगे नहीं जी ऐसा नहीं होता, तो उल्टा आपको कहते हैं कि तुम्हारा कितना टाइम लगेगा इस चीज़ के ऊपर, तो कर दें आप तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा ये वो। तो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी इसके टोटली अपोजिट है। और आपको इस टाइप की ये क्लिक्स वगैरह करने से या किसी के लिंक्स को आगे प्रमोट करके साइन अप करवाने से कभी भी पेमेंट नहीं मिलेगी। ऑल्दो आपके कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड बंदे ने आपको इसका लिंक भेजा होता है या आपसे ये भी कहा होता है, स्टोरीज भी सुना देते हैं कि मैंने तो इतने डॉलर्स कमाए हैं, ताकि वो आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करने के लिए और आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए किया जा रहा होता है। तो आपने इन लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना। अदर देन दैट आपसे कुछ ऐसे लेट्स सपोज कि अगर आप ये जो फाइवर है, अपवर्क है या फ्रीलांसर है, इनके ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी फेक क्लाइंट्स या फेक जॉब पोस्टिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं और आपने उनको किस तरह से डिटेक्ट करना है, आपने उनसे कैसे बचना है, ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ऑल्दो ऐसे लोगों को बहुत सारे सैलरीज वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं और वो बाद में उनको वहाँ से ब्लॉक भी कर देते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे न्यू अकाउंट बना के लोग वहाँ पे आ रहे होते हैं, फेक जॉब पोस्टिंग्स कर रहे होते हैं और आपसे पेमेंट मांगते हैं। ठीक है, वो टारगेट भी हमेशा न्यू सेलर्स को करते हैं क्योंकि उनको आइडिया होता है कि ये लोग ऐसे हैं जिनको आसानी से हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो आपसे डायरेक्टली आके कहते हैं कि इतने पैसे आके आप हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दें और हम आपको बाद में काम देना शुरू कर देंगे। तो ये जो डॉलर्स हैं ये हम आपसे एज अ श्योरिटी के तौर पर ले रहे हैं, गारंटी है कि आप हमारे लिए काम अच्छा करके देंगे। या फिर वो आपको कभी वो साइन अप करने के लिए कुछ स्पेसिफिक लिंक्स भेज देंगे या सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आप इसको अपने सर्कल में स्प्रेड करवा दें, इतने लोगों से साइन अप करवा दें, तो जब ये टारगेट अचीव हो जाएगा उसके बाद हम आपको पेमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। और या फिर आपसे वो ये कह सकते हैं कि जो फ़ीस है प्रोजेक्ट की वो आप पे कर दें। प्रोजेक्ट फ़ीस असल में इस तरह से होता है कि जब क्लाइंट्स जो काम वहाँ पे पोस्ट कर रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स उनसे भी पैसा ले रही होती हैं और जब आपके पास पेमेंट आती है तो उसमें से भी 20% कट रहा होता है। तो वो आपसे ये कहना शुरू कर देंगे कि प्रोजेक्ट के लिए तो मैं आपको इतने पैसे दे दूँगा, लेकिन फ़ीस के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप मुझे इतने पैसे पहले भेजें तो फिर मैं आपको प्रोजेक्ट क्रिएट कर दूँगा। तो आप सोचते हैं जी कि अच्छा ये इतने से पैसे तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए दे देता हूँ, बाद में वो बंदा प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करेगा और भाग जाएगा। इसके अलावा जी समटाइम्स कुछ ऐसे स्कैमर्स भी होते हैं जो कि आपसे किसी भी स्पेसिफिक अकाउंट का पासवर्ड या फिर
आईडी वगैरह मांगते हैं। तो आपने किसी भी सूरत अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपका फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, आपकी कोई पर्सनल ईमेल है, आपने किसी भी चीज़ का पासवर्ड या आईडी किसी भी बंदे के साथ शेयर नहीं करनी। और स्पेशली बेशक आपका कितना मर्जी अच्छा दोस्त है या आपके जितने मर्जी अच्छे टर्म्स हैं, आपने किसी भी बंदे के साथ पासवर्ड और आईडी शेयर नहीं करना। इसके अलावा कुछ ऐसी फेक जॉब पोस्टिंग्स होती हैं जिसमें आपसे कहा जाता है कि अच्छा जी ये हम लोग, बड़ी अच्छे से वहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी होती है और लोग अपने बिड्स और कनेक्ट्स वगैरह वहाँ पे वेस्ट कर रहे होते हैं। अब बिड्स और कनेक्ट्स के लिहाज से फेक जॉब पोस्टिंग वालों को यहाँ पे क्या चीज़ एक मिलती है, मेंटल सेटिस्फेक्शन, या मे बी वो दूसरे लोगों को एक थोड़ी सी अजियत वाली साइड पे लेके जाना चाह रहे होते हैं। या फिर समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि जो वेबसाइट वाले खुद हैं, अगर तो वहाँ पे रियल टाइम में उनका ये जो जॉब पोस्टिंग है रियल वाली, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी या रेशो थोड़ी सी कम हो रही है तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि फेक जॉब पोस्टिंग्स खुद से ही करके, ताकि अपना इमेज एक प्रॉपर मेंटेन रख सकें कि हमारे पास तो डायरेक्टली इतनी जॉब पोस्टिंग्स आ रही हैं डेली। अब देखें जो फाइवर है वहाँ पे तो आपने बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है और डेली बेसिस पे आपके पास 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का ऑप्शन होता है। तो 10 से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते और उसमें फाइवर आपसे पैसे नहीं लेता। तो अगर आपने फेक जॉब पोस्टिंग्स के लिहाज से जाके अपनी सारी बाय रिक्वेस्ट भेज दी तो यू आर एट लॉस। इसलिए आप लोगों ने देखना है कि आप पहले कौन सी ऐसी जॉब पोस्टिंग है जिसके ऊपर आपने रिक्वेस्ट भेजनी है और कौन सी जॉब पोस्टिंग ऐसी है जिसके ऊपर आपने नहीं भेजनी, ताकि आपकी जो फ्री वाली एक रिक्वेस्ट भेजने का सिनेरियो है वो वेस्ट ना हो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रीलांसर और अपवर्क की, तो फ्रीलांसर में बिड्स होती हैं जो कि आपको फ्री में थोड़ी सी मिलती हैं और उसके बाद जब आपकी वो ख़त्म हो जाए तो फिर आपने एक्स्ट्रा पैसे लगा के अपने बैंक अकाउंट के साथ उसको लिंक करना है, या आपकी ऑलरेडी अगर कोई अर्निंग्स वगैरह पड़ी हुई हैं तो वो आप उनको दे के न्यू बिड्स परचेज़ करते हैं। और फाइवर के ऊपर इसी तरह से कनेक्ट्स हैं, आपको फ्री में कनेक्ट्स दिए जाते हैं। जब आप वो कनेक्ट्स अपने वेस्ट कर लेते हैं या आपके ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उसके बाद अगर आप क्योंकि प्रोजेक्ट रेलिवेंट लग रहा है तो फिर आपने अपने बैंक अकाउंट के साथ उसको लिंक करना होता है, या आपके पास अगर पहले वहाँ पे कोई अर्निंग्स पड़ी हुई हैं तो आप वो उनको पैसे देंगे और वो आपको मज़ीद कनेक्ट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो इसलिए आपने हमेशा इन चीज़ों को केयरफुली देखना है ताकि आपकी जो बिड्स हैं, आपकी जो फ्री बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का ऑप्शन है या आपके पास जितने भी कनेक्ट्स हैं वो ज़ाया ना हो और आप उसको रियल वाली जॉब्स के ऊपर ही जाके करें। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि जो प्रोजेक्ट आपकी स्किल्स के मोस्ट रेलिवेंट है आपने उसी को सिलेक्ट करना है। जो आपकी रेलिवेंट नहीं है, जो काम आप नहीं करके दे सकते, आपने वहाँ पे जाके अपना प्रोजेक्ट जमा नहीं करवाना। लेट्स सपोज अगर भी ऐसा क्लाइंट है जिसने स्पेसिफिकेशन दे दिया कि मुझे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर कनाडा का क्लाइंट चाहिए, सेलर चाहिए, तो आप इस रीजन में नहीं हैं तो आप कभी भी वहाँ पे बिड या अपना प्रपोजल वगैरह सबमिट ना करवाएं। अगर आप प्रपोजल सबमिट करवा भी देंगे आपके तो कनेक्ट्स लग जाएंगे लेकिन वो बंदा आपको कंसीडर नहीं करेगा। तो ये चीज़ ऐसी है जिसको आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्कैमर्स भी होते हैं जो कि आपसे कहते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपकी हमें डिग्रीज़ ने बड़ा अट्रैक्ट किया है, आपकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी बनी हुई है, तो आप हमें फ्री में एक प्रोजेक्ट करके दे दें, इसके हम आपको पैसे नहीं देंगे, अगर हमें ये पसंद आ जाएगा तो हम आपको मज़ीद काम देना शुरू कर देंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फ्री बैठे होते हैं तो उनको ये लगता है कि अच्छा चलें कोई बात नहीं, टेस्ट प्रोजेक्ट है तो मेरा इतना टाइम ही लगेगा, मैं इनको करके दे देता हूँ। तो इस तरह से अगर लेट्स सपोज वो 20 या 25 लोगों को या फिर इससे भी ज़्यादा लोगों को ट्रैप करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो तो अपना काम फ्री में करवा के वहाँ से भाग जाएंगे और आपको इन रिटर्न उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो आपने कभी भी किसी भी क्लाइंट को, या बेशक आपका वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो, आपने किसी भी बंदे को फ्री में काम करके नहीं देना। साइनिंग ऑफ, ताबिंदा।